नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश की राजधानी दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव ना होने के कारण सदन में बैठक के शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के पार्षदों में हुई आपस में खींचातानी। जी हां, हुई एक तरफ झड़प तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव रद्द होने से बौखलाई है आम आदमी पार्टी। जी हां, जहां एक तरफ जो है ये चुनाव जो है वो किसी कारणवश कल ही रद्द कर दिए गए थे, पर आज फिर एक बार आम आदमी पार्टी की जो बौखलाहट है ये सामने आई है। दरअसल मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव ना होने पर लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो नाराज नजर आ रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी जो है वो दलित विरोधी पार्टी है और इसीलिए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव जो है वो नहीं होने दिए जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को दलित विरोधी बताने वाली आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर बोल रही है। जी हां, जिस तरीके से ये बौखलाहट जो है वो आम आदमी पार्टी के सामने आई है, आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट यानी कि फॉर्मर ट्विटर से जो है वो पोस्ट किया है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि तानाशाह से देश को बचाओ। और इसी पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो डिक्टेटर के रूप में दर्शाया गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी लिख रही है कि ये मोदी का फरमान है। सूरत में लोकसभा चुनाव कैंसिल, दिल्ली में एमसीडी के मेयर चुनाव जो है वो कैंसिल, और यही जो है वो तानाशाह का फरमान है, तानाशाह से देश को बचाओ। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो आम आदमी पार्टी इन दिनों तानाशाह कह रही है। पर देखिए, चुनाव जो ये कैंसिल हुए हैं जिसको लेकर कल ही जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि दिल्ली में होने वाले चुनाव जो हैं वो नहीं होंगे। बावजूद इसके जो है वो आम आदमी पार्टी लगातार देश की मोदी सरकार पर हमलावर दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर बता रही है आम आदमी पार्टी, तो वहीं दूसरी तरफ नजर डालते हैं जनता पर कि देखिए वही जनता जो है वो जवाब दे रही है। इसी पोस्ट के नीचे एसपी तिवारी नाम के यूजर लिख रहे हैं कि बोल कौन रहा है जिनके सारे मंत्री जेल में सड़ रहे हैं। और जो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हो या मोदी सरकार जो है वो दलित विरोधी सरकार है, जिस पर विपिन गुप्ता नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं कि आज जब एसटी एससी ओबीसी के हमारे भाई बहन शीर्ष पदों पर पहुंच रहे हैं तो कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को लोकतंत्र और संविधान खतरे में नजर आ रहा है। और यही बातें जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए राघव वत्सा कह रहे हैं कि कांग्रेसी और आप ही अक्सर कहेंगे कि हिंदू मुसलमान क्यों करते हो, क्योंकि इन्हें सिर्फ मुसलमानों का वोट दिखाई देता है, उसके बैंक से ये चुनाव जीत पाते हैं। हिंदू मुसलमान की बात होने से अपने साथ दोहरा रवैया करके याद कर कर जो है ये हिंदू मुसलमान होने की बात से हिंदू अपने साथ दोहरा व्यवहार को याद करके लामबंद होने लगता है, जिनके कारण इन लोगों की राजनीति जो है वो खतरे में पड़ जाती है। देखिए, दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव होने के बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरीके से बातें कही हैं, उन्हें डिक्टेटर बताया है, तानाशाह बताया है, इसका जवाब जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही जनता देती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से आज सदन में बैठक के दौरान होने से पहले ही आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर जमकर जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा के पार्षद और नेता सदन यानी कि राजा इकबाल सिंह ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ सदन में संपत्ति बढ़ाने का आरोप भी लगाया है। उनके खिलाफ नारेबाजी भी आज जो है वो की गई है। बढ़ाए गए संपत्ति कर दो, भाजपा के पार्षद के को वापस लेने की मांग जो है वो की जा रही है। और जिस तरीके से चुनाव रद्द कर दिए गए हैं, चुनाव नहीं आज हुए हैं, जिस पर आज दिल्ली की जो मेयर है शैली ओबरॉय सदन में पहुंची और उन्होंने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सभी पार्षदों से अनुरोध किया और इसी के साथ जो मेयर
मेयर हैं शैली ओबरॉय ने नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव स्थगित किए जाने पर जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल पर आरोप लगाए हैं। इसके साथ उन्होंने सदन की बैठक को अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया। सदन की बैठक स्थगित होने के बाद भाजपा के पार्षदों ने जो है वो हरियाणवी व अन्य भाषा में गीत गाए और लोकसभा के मद्देनजर रखते हुए 400 के पार नारे लगाए। वहीं आम आदमी पार्टी के राजेंद्र नगर से विधायक और निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के स्थगित होने पर भारतीय जनता पार्टी पर भी कई आरोप लगाए हैं और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। देखिए, ये जो चुनाव है, मेयर चुनाव, जिनको लेकर लगातार राजनीति जो है वो दिल्ली में गर्माती जा रही है, क्योंकि देखिए एक तरफ 25 तारीख को दिल्ली में वोटिंग भी होनी है लोकसभा के लिए 7 सीटों पर, और उससे पहले ही जो है जो दिल्ली में मेयर चुनाव होने जा रहे थे, डिप्टी मेयर के चुनाव होने जा रहे थे, क्योंकि अब जो पहले मेयर बनी थी डॉक्टर शैली ओबरॉय, अब उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो रहा है और अब फिर एक बार जो है वो दिल्ली में मेयर और डॉक्टर यानी कि डिप्टी मेयर के जो है वो चुनाव होने हैं। और आपके लिए बता दें कि ये दिल्ली मेयर चुनाव जो है वो 26 अप्रैल यानी कि आज होना था, जो कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने की वजह से कल ही टाल दिया गया। आम आदमी पार्टी ने चुनाव टालने का आरोप जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल के ऊपर लगाया। हालांकि चुनाव आयोग ने इस चुनाव के लिए अपनी मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल विजय सक्सेना ने चुनाव के लिए जरूरी पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं किए। नतीजा यही निकला कि अंतिम समय पर मेयर चुनाव जो है वो रद्द हो गया और इसीलिए जो है वो आज चुनाव नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली के उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरीके से बयानबाजी की जा रही है। वहीं अगर बात करें पीठासीन की अधिकारी की नियुक्ति को लेकर, तो देखिए दिल्ली राजनिवास की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। एलजी ने अपने पत्र में कहा है कि उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से मेयर चुनाव कराने को लेकर किसी भी तरीके की कोई सूचना नहीं मिली है। उपराज्यपाल ने कहा, चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के लिए बतौर प्रशासक के रूप में जो है वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना उपयुक्त नहीं समझते हैं और इसीलिए जो है वो दिल्ली के ये मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव रद्द हो चुके हैं। एक तरफ जो है वो दिल्ली की सरकार की तरफ से और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो आज ये कहते हैं कि हम जेल से भी सरकार चलाएंगे, पर इस्तीफा नहीं देते हैं, और वही मुख्यमंत्री मेयर चुनाव को लेकर कोई जानकारी जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल को नहीं दे रहे हैं। आज अगर इन्हीं तमाम चीजों की वजह से, क्योंकि देखिए अगर उपयुक्ति नहीं हुई है, अधिकारी नहीं नियुक्त किए गए हैं, तो चुनाव नहीं होंगे, जिस तरीके की बात उपराज्यपाल की तरफ से कही गई है। अपनी गलतियां देखने की वजह यहां फिर एक बार आम आदमी पार्टी जो है वो केंद्र की मोदी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ उपराज्यपाल को लेकर ये तमाम बातें कही गई हैं। खैर, अगर बात करें देश को तानाशाह से बचाओ या फिर प्रधानमंत्री तानाशाह हैं, तो ये पहली बार जो है वो इस तरीके की बयानबाजी आम आदमी पार्टी के द्वारा नहीं की गई है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब पार्टी के कई नेताओं ने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताया है और पिछले ही दिनों आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो ये तक कह दिया कि देश में जो है वो तानाशाही है और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में धकेल दिया है। उनके ऊपर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, बस यही एक चुनाव रह गया है। इसके बाद तो देश में तानाशाही हो जाएगी, जो कि आरएसएस और बीजेपी के द्वारा की जाने वाली है। ये तमाम आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता कई बार प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को लेकर लगा चुके हैं और आज इसी सरकार को दलित विरोधी भी आम आदमी पार्टी बता रही है, पर जमीनी तौर पर आम आदमी पार्टी के इन बयानों का कोई असर जो है वो पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से आज जनता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार पर ही लगातार निशाना साध रही है कि जिनके खुद के नेता जेल में हैं, जो अभी कुछ दिन पहले ही इन्हीं के दलित नेता ने जो है वो पार्टी को छोड़ दिया, सरकार से इस्तीफा दे दिया। आज वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी सरकार की तरफ
जो है वो कीचड़ उछाल रहे हैं। ये तमाम बातें आज देश की जनता जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से कर रही है। खैर, आप लोगों की इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।